हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी की आंसर की। तो चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सेल्स आर द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट इन द केस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन। विभाग स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेम प्लेस, एक ही जगह। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रांच नॉट कीपिंग द फॉल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। लेखा की पूरी प्रणाली न रखने वाली शाखा को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिपेंडेंट ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 4। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ। लेखांकन व्यवहारों का लेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉनेटरी यूनिट्स, मौद्रिक इकाई में। क्वेश्चन नंबर 5। द अकाउंटिंग इक्वेशन एज बेस्ड ऑन। लेखांकन समीकरण आधारित है, किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। AS6 इज एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। AS6 निम्न में से किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी। तो किस पर लागू हो सकती है? AS6 गुडविल पर, मशीनरी पर और लाइव स्टॉक पर। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज अ। बैंक अधिनिकासी कौन सा खाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता। क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग आर नॉट सब्सिडरी बुक्स। निम्नलिखित में से सहायक पुस्तक नहीं है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक सहायक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉपर जर्नल। क्वेश्चन नंबर 10। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट्स शोज। व्यक्तिगत खाते का जमा शेष दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द अमाउंट पेबल। क्वेश्चन नंबर 11। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑन ट्रायल बैलेंस आर। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 13। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिलेट विद। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट फाइनेंशियल ईयर, चालू वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14। इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 33%। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोनस गिवन टू एम्प्लॉयज इज रिकॉर्डेड इन। कर्मचारियों को दिए गए बोनस का लेखा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर। बुक कीपिंग के मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बुक कीपिंग का उद्देश्य है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदों का पूर्ण लेखा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर इज कंसिडर्ड अ क्रेडिटर टू द बिजनेस वाई, स्वामी को व्यवसाय में लेनदार माना जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज सेटअप इन इंडिया, भारत के लेखांकन परमाप किस वर्ष स्थापित हुआ? भारत में लेखांकन परमाप किस वर्ष स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पहला चरण क्या है, कौन सा है? अकाउंटिंग का प्रथम चरण है जर्नल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनवॉइस सेंट आउट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दिस अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा खाता डेबिट है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन, तलपट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एट अ पर्टिकुलर डेट, एक निश्चित तिथि पर। क्वेश्चन नंबर 23, रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इज, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24, सेल ऑफ द स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स appearing in the trial balance are shown on the credit side of, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ₹12,000, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3,000। क्वेश्चन नंबर 26, नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज इक्वल ₹8, क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद देख लीजिए, यह है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का अर्थ है, तो क्या अर्थ है क्रेडिट का? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, हायर परचेज एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हायर परचेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, इन हायर परचेज सिस्टम हायर परचेज प्राइस कम्स अंडर सेक्शन, किराया क्रय प्रणाली में किराया क्रय मूल्य अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, नेट हायर परचेजेस प्राइस एक्सक्लूडेड, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस कम्स अंडर, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स, किस्त भुगतान प्रणाली के तहत माल का स्वामित्व, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 35,
द डिफरेंस बिटवीन द नेट हायर परचेज प्राइस एंड नेट कैश प्राइस ऑफ द गुड्स इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हायर परचेज चार्ज। क्वेश्चन नंबर 36, द सम पेएबल पीरियडिकली बाय द हायरर अंडर द एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हायर। क्वेश्चन नंबर 37, द हायर परचेजेज may terminate the hire purchase agreement after giving the owner at least dash days notice in writing। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 days। क्वेश्चन नंबर 38, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, when the buyer shows the net cash value of the assets account at the time of signing the agreement। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्विवेलेंट टू टोटल कैश वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर अकाउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ द बायर। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 41, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने गूगल किया था लेकिन इसका कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लगा, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अकाउंट्स बीइंग ओपन इन द बुक्स ऑफ द सेलर इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 44, accounts being opened in the books of the buyer under the installment payment method। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 45, हायर परचेज एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हायर परचेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हायर परचेज ये जो टॉपिक है ना आपका, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डाउन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट्स इज क्लेम्ड बाय। किराए क्रय संपत्तियों पर मूल्यह्रास का दावा किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हायर परचेजर के द्वारा, हायर परचेजर। क्वेश्चन नंबर 48, सेक्शन ऑफ राइट ऑफ ओनर टू टर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 19। क्वेश्चन नंबर 49, हायर परचेज डेटर्स इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम द टोटल इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द डीलर। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट इन सस्पेंस प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, विच अकाउंट इज क्रिएटेड इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 52, इन हायर परचेज द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी चार्ज शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30%। क्वेश्चन नंबर 53, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड मोर पॉपुलर। किस्त भुगतान पद्धति अधिक प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है सबसे ज़्यादा, तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन द बोथ, विलेज में भी और सिटीज़ में भी, इन द बोथ। क्वेश्चन नंबर 54,
On sending money by the head office for branch expenses, which account is debited in head office books? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर फाइनल अकाउंट मेथड ब्रांच अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रांच अकाउंट मेथड अंडर डेटर्स मेथड इज इन द नेचर ऑफ? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड द लॉस ऑन स्टॉक इज शोन इन? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है ब्रांच अकाउंट। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन नंबर 58 और ये जो है क्वेश्चन नंबर 59, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट कैश ऑफ गुड्स सोल्ड इज? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड गुड्स टू वाई डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 25% आउट ऑफ इट स्टॉक एट ₹30,000 remains with Y department, therefore the amount at stock reserve will be? क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ₹6,000। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन नंबर 62 आप खुद देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, इनकम टैक्स इज शोन इन? आयकर कर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रांच कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज? क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रांच डेटर सिस्टम इज अदरवाइज नोन एज? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंथेटिक मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 66, द सिस्टम इन विच प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ब्रांच इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस इज? क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनल अकाउंट मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 67, द अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ascertaining द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 68, द अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज दैट व्हेन गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट एक्सेप्ट दैट ऑल एंट्रीज आर मेड एट इनवॉइस प्राइस इज टर्म्ड एज? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 69, इन विच मेथड्स गुड्स आर सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस? क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेटर्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 70, विच बुक्स इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेनिंग द स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक कार रेज पोर्टेज एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेटी कैश बुक्स। क्वेश्चन नंबर 71, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द ब्रांच? क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रांच कैश अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 72, इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वेयर सेपरेट बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 73, find the loading which is 20% of the invoice price of goods if the cost price of goods is 40,000? क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, if the invoice price of closing stock is ₹3
3,60,000. What amount should be transferred to stock reserve given loading is 20% at invoice price? क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ₹40,000. क्वेश्चन नंबर 75. Expenses which cannot be reasonable allocated to any particular department are taken in. क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसी के साथ आज की वीडियो कर देते हैं एंड. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.